An Indian mother in Norway with her child taken away from her. Yes, you heard it right. I'm talking about the film Mrs. Chatterjee vs. Norway, which is based on true events. This film is about a Bengali family जो कि अभी अभी नॉर्वे में शिफ्ट हुई है एंड सडनली थोड़े टाइम बाद आउट ऑफ नोवेयर कुछ लोग आते हैं और उनके बच्चों को उठा के लेके जाते हैं एंड वो लोग बताते हैं कि इसका रीज़न ये है कि उनकी जो मदर है वो माइंड से अनस्टेबल है एंड शी कांट ग्रो देयर चिल्ड्रन द राइट वे एंड फिर मिसेस चैटर्जी अपने बच्चों के लिए लड़ती है कोर्ट में एंड दिस इज ऑल द मूवी इज अबाउट. ओके, सो स्टोरी का आइडिया तो मैंने आपको दे दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द performance of the movie. Now first talking about acting, Rani Mukherjee की acting बहुत ही अच्छी थी. Like it was everything that was needed for this role. And if you're a mother and your child gets taken away from you, then what would your reaction be? What would your behavior be? That depression, that anxiety, जो भी stress होता है वो हर एक चीज़ cover करी गई थी एकदम perfectly. It was just amazing acting. Secondly, talking about direction, the direction was quite good. Like शुरुआत में वो सीन आ गया था जहाँ पे वो लोग आते हैं एंड सडनली मिसेस चैटर्जी के जो बच्चों को हैं वहाँ से लेके चले जाते हैं विदाउट देयर कंसेंट एंड रानी मुखर्जी उनके पीछे दौड़ती है एंड शी गेट्स फेल ऑफ while chasing the car and वो टेंशन वहीं पे बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है and keeps on going throughout the movie and it will not let you feel bored. मुझे एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा कि मूवी खींच रही है या मैं बोर हो रहा हूँ. It was just interesting and catchy till the end. एंड जो कंडीशन उसमें दिखाई गई है कि एक मदर की क्या हालत होती है जब उनके बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं. इट वॉज जस्ट डिस्प्लेड परफेक्टली. जो डायरेक्टर है उन्होंने हर एक छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था जैसे कि मैंने आपको बताया इमोशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड all the things that were covered up very perfectly. Now this movie was very emotional and उसके दोनों halves बहुत अच्छे थे. But I liked the second half of the movie slightly better because of the court drama and where all the depression and sadness जो जहाँ पे चल रहा था एक छोटा सा cameo of Neena Gupta as a role of Sushma Swaraj brought the positive vibes it needed. Now इस movie ने किसी भी एक country का favor नहीं लिया like India is better or Norway is better, but हाँ उन्होंने जो नॉर्वे की चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी है उसको पूरा एक्सपोज कर दिया है. लाइक जो जो चीज़ें वो कम्युनिटी वाले कर रहे थे वो हर एक चीज़ों को एकदम क्लियरली दिखाया गया है एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग. जो जो इंसिडेंट्स रियलिटी में हुए थे उसको एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल डिस्प्ले करने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है एंड इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अमेजिंग. एक जिम सब का कैरेक्टर है जो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लैरिफाई करवाएगा बिकॉज ही इज़ एन अनबायस्ड एडवोकेट हु टेक्स अनबायस्ड डिसीजंस एंड decides what's best according to the situation. Thirdly, talking about music, इस movie में I think 3 songs थे and all these songs were meaningful. Like not like Bollywood songs जिसमें ऑल सब मसाला एंड जस्ट डांस होता है. इस मूवी में हर एक सॉन्ग का एक मतलब था. लाइक हर एक सॉन्ग में फैमिली की या तो पास्ट स्टोरी दिखाई गई थी या तो उनका बॉन्डिंग दिखाया गया था या तो एक सॉन्ग में सैडनेस दिखाई गई थी लाइक हाउ द मदर इज फीलिंग व्हेन हर चाइल्ड इज टेकन अवे फ्रॉम हिम. इट वाज फीलिंग लाइक दिस सॉन्ग्स वर मेंट टू बी प्लेड एंड नॉट स्किप्ड बिकॉज इट बॉन्ड्स विथ अस. नाउ ये मूवी आपको कहीं ना कहीं रियलाइज करवाएगी कि जिस फॉरेन कल्चर के बारे में, जिस फॉरेन लाइफस्टाइल के बारे में हम बातें करते रहते हैं, फ्लॉज तो उसमें भी है गाइस एंड इट विल मेक यू फील प्राउड अबाउट इंडिया. अब मैंने इस मूवी को डिस्क्राइब तो कर दिया बट आई रेकमेंड यू टू वॉच इट गाइस. दिस इज अ गुड मूवी एंड इट इज फ्रॉम बॉलीवुड. इट्स एन अमेजिंग बायोपिक ऑफ एन रियल स्टोरी एंड वी शुड डेफिनेटली अप्रिशिएट these types of movies. We need that. Watch it with your parents, watch it with your family. Okay, I will end this video now and I will meet you in the next one with another review of another movie. So till then, keep hustling, keep waiting. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie.